Hello students, in this video we will learn about factorization of polynomial. First, we will learn how to factorize a quadratic polynomial. Suppose this is a quadratic polynomial. This is the general form of a quadratic polynomial. We can factorize this quadratic polynomial in two ways. One, by using factor theorem. And another is by splitting the middle term. ठीक है, दो तरीकों से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यूजिंग फैक्टर थ्योरम और बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. सो लेट अस टेक वन क्वेश्चन, one polynomial. Two x square plus 7x plus 3. This is the polynomial and we have to factorize this polynomial. तो दो तरीके हमने बताए, by using factor theorem और by splitting the middle term. तो पहले हम सीख रहे हैं by using factor theorem. How can we factorize a polynomial by using factor theorem? ठीक है. अब फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, इस टर्म का कोफिशिएंट हमें बनाना है 1. कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए जब हम फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज करेंगे? कोफिशिएंट हमेशा ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है जो हमारी फर्स्ट टर्म है पॉलिनोमियल की, इसका होना चाहिए 1. तो वो कैसे बनेगा? टेकिंग 2 एज कॉमन. 2 को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया. जब कॉमन लिया तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल जो है इट बिकम्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/2. इस तरह से हम इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, यहां पर ये जो कांस्टेंट टर्म अब हमारे पास आ गई दैट इज 3/2. ये कांस्टेंट टर्म अब हमारे पास क्या आ गई? ब्रैकेट के अंदर जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 3/2. तो अब हमें इस कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर्स, जो भी इस नंबर के फैक्टर्स हैं वो सारे यहां लिख लेने हैं. दिस इज द सेकंड स्टेप. पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 3/2 आर क्या क्या हो सकते हैं? वी कैन राइट 3/2 एज 1 इंटू 3/2 और -1 इंटू -3/2. मल्टीप्लाई किया 3/2 मिला, इनको मल्टीप्लाई किया 3/2 मिला. अगेन वी कैन राइट 3 इंटू 1/2 और -3 इंटू -1/2. So these are the possible factors of 3/2. These 8. So we can write possible factors of 3/2 are plus minus 1, plus minus 3/2, plus minus 3 and plus minus 1/2. These are the possible factors of this constant term. ठीक है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, नेक्स्ट स्टेप है नाउ वी यूज फैक्टर थ्योरम. जो थर्ड स्टेप है हमारा, अब हम यहां पर फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे. फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है कि इफ P of A इज इक्वल टू 0, अगर P of A 0 है देन x माइनस A इज फैक्टर ऑफ Px. ये Px का क्या होगा? फैक्टर. दिस इज फैक्टर थ्योरम. ठीक है. तो हम इसी को यूज करेंगे कि हमें ये जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं 3/2 के, हम देखेंगे कि इनमें से किस वैल्यू के ऊपर ये जो पॉलिनोमियल है इट बिकम्स इक्वल टू 0. किसके ऊपर ये पॉलिनोमियल जो है वो इक्वल टू 0 हो जाती है, ये हमें चेक करना है. जिस पर 0 हो जाएगी वहां से हमें इस पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर मिल जाएगा. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे कि किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल हो जाती है इक्वल टू 0. तो रैंडमली आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको सीक्वेंस वाइज ही चलना है. यहाँ पर सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो हमें ये पता है कि किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पर ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकती. तो हम सारी पॉजिटिव वैल्यूज छोड़ देंगे और नेगेटिव वैल्यूज में से इसको चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू पर ये इक्वल टू 0 आ रही है. तो नाउ पुट x इज इक्वल टू -3. रेंडमली ले लिया मैंने x को -3 ले लिया. यहाँ से -3 पर हम पहले चेक कर रहे हैं.
तो put x is equal to -3 in the polynomial means p of -3. This is equal to, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 2 into x square means -3 square plus 7/2 into x means -3 plus 3/2. This is equal to 2 square of -3 9, 7/2 into -3 minus 21/2 plus 3/2. Now simplify it. 2 is the LCM and when we simplify we get 18 minus 21 plus 3. Now what is 18 plus 3? 21. 21 minus 21 we get 0. So this is equal to 2 into 0/2 means this is equal to 0. So at x is equal to -3 this polynomial is equal to 0. Therefore by factor theorem अगर -3 पर ये polynomial 0 है तो factor theorem क्या कहती है कि x plus 3 is factor of px. ये जो polynomial है x plus 3 इसका क्या हो गया factor. तो एक factor तो हमें मिल गया. polynomial है quadratic, it means कितने factors exist करेंगे 2. तो now we have to find the second factor. So let us take another value of x. तो now put -3 पर हम चेक कर चुके हैं. अब बाकी 3 नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास बच गई, उनमें चेक करना है. तो नाउ वी पुट x इज इक्वल टू -1/2. ठीक है, अब हम इस पे चेक करते हैं. तो p -1/2 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स -1/2 स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू -1/2 प्लस 3/2. दिस इज इक्वल टू 2 -1/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1/4. 7/2 इंटू -1/2 -7/4 प्लस 3/2. Now solve it. LCM is 4. So 1 minus 7 plus 2 2s are 4 और 2 3s are 6. Simplify किया we get 6. Now 6 plus 1 7. 7 minus 7 0. So this is equal to 2 into 0/4 which is equal to 0. So at x is equal to -1/2 this polynomial is equal to 0. Therefore by factor theorem x plus 1/2 is also factor of px. दो फैक्टर हमारे पास आ गए. अब क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टर कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं? एट मोस्ट 2 ही फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे. तो 2 फैक्टर हमने निकाल लिए. इट मीन्स these are the 2 factors of the polynomial px. क्लियर? ठीक है. तो दिस इज फैक्टर theorem and we use factor theorem to factorize a quadratic polynomial. तो इस तरह से हम फैक्टर थ्योरम को यूज करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसको फैक्टराइज कर सकते हैं. ये हमारा पहला मेथड है. नाउ कम टू द सेकंड मेथड विच इज बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो सबसे पहला स्टेप कि जो पोलिनोमियल है वो किसमें होनी चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो ये हमारी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर की तरफ हमें टर्म्स लिखनी है. सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म. तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अब यहाँ पर जो मिडिल टर्म है दिस इज 7x. ठीक है. अब हमें इस टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जब हम दो नंबर्स में, ये इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज +7. ठीक है. तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको जब हम ऐड करें तो हमें क्या मिले? 7. और जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो ये जो कोफिशिएंट है हमारे पास x² का और ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट मिले. मीन्स 2 × 3 = 6. ऐड करें तो क्या मिले? ये मिलना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x, b मिलना चाहिए. और जब मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलना चाहिए? a × c. ठीक है, ये मिलना चाहिए. 2 × 3 मीन्स 6. तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं? 7 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? या तो 4 + 3 या 6 + 1 या 5 + 2. ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास 7 को लिखने की. ठीक है. तो इनमें से कौन से दो नंबर हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिले? दीज 2 नंबर्स.
तो हम 7x को कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x है तो इसको लिखा 4x, जो वेरिएबल है वो साथ चलेगा, प्लस 3x प्लस 6x प्लस x, क्योंकि हमने दो नंबर्स कौन से कहे हैं, 6 एंड 1, तो 6x प्लस 1x मीन्स x, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। जब हम 6x और x को ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 7x, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 6x स्क्वायर। नाउ जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से कॉमन क्या है उसको बाहर ले लीजिए, 2x इज कॉमन तो इसको हमने बाहर ले लिया, दिस इज x प्लस 1, x प्लस 3, जब 2x कॉमन लिया है तो वी गेट 2x इंटू एक्स प्लस 3। अब नेक्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1, तो प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3। ठीक है, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, x प्लस 3 इज कॉमन, तो इस x प्लस 3 को हमने बाहर ले लिया और हमारे पास जो अंदर है वो क्या बच गया, 2x प्लस 1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैडम पीछे वाले में तो आपने कहा था कि x प्लस 3 और x प्लस 1/2 ये दो फैक्टर हैं पॉलिनोमियल की, और सेम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो फैक्टर चेंज हो गए, यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस 3 सेम है, लेकिन 2x प्लस 1 और x प्लस 1/2 तो सेम नहीं है, ये तो दो अलग अलग नंबर हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो पीछे हमने पॉलिनोमियल लिखी थी वो हमारी किस तरह से लिखी हुई थी, जब हमने फैक्टर थ्योरम से किया था हमने इस पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखा था, और जो हमने सेटिस्फाई किया वो इस पॉलिनोमियल को किया। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर आए थे वो, तो जब हम इसको यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/2, यही फैक्टर हमारे पास आए थे। जब हम इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो इससे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, इससे भी कर सकते हैं। जब हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स 2x, और 2 इंटू 1/2 मीन्स 1, हो गया सेम। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1, इसको या इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1/2। तो दोनों मेथड में से हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है, ये तो हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाउ कैन वी फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 यही है, फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री इज 3। हाउ कैन वी फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ध्यान से देखेंगे, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका पहला स्टेप जो रहेगा, जब किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, एटमोस्ट कितने फैक्टर्स आएंगे, 3। जब इसको फैक्टराइज करना है तो इसकी जो कांस्टेंट टर्म है, प्लस 2 इज द कांस्टेंट टर्म, इसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो पॉसिबल फैक्टर्स किसके, जो भी कांस्टेंट टर्म है, फैक्टर्स ऑफ 2 आर क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यही हो सकते हैं, 1 and 2 और -1 and -2, दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है px। अब ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप चेक करना है कि इनमें से किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल इक्वल होती है 0 के। फैक्टर थ्योरम हम यहाँ यूज कर रहे हैं इसका एक फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। एक फैक्टर हम फैक्टर थ्योरम से निकालेंगे और बाकी जो 2 फैक्टर हमारे पास बचेंगे उसमें हम यूज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। ठीक है, तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम इसका एक फैक्टर निकालने जा रहे हैं। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होती है। तो लेट पुट x इज इक्वल टू 1। x को हम क्या पुट कर रहे हैं, 1। जब हम इसको 1 पुट करेंगे तो p ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 1 मीन्स 1, 1 स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 2 माइनस 1 प्लस
2. 1 minus 1 cancel, minus 2 plus 2 cancel, and this is equal to 0. ठीक है, तो P of 1 0 हो गया. Therefore, अगर P of 1 0 है तो फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है कि x minus 1 is फैक्टर ऑफ px. ये इस पोलिनोमियल का क्या है, एक पहला फैक्टर हमें मिल गया. ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो फैक्टर हमें मिला है, अगर ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, इट मीन्स ये इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 0. पोलिनोमियल का डिवाइड करना हमें आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने सीखा है. तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाय दिस फैक्टर. तो डिवाइड कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बाय x माइनस 1. इससे हम इसको डिवाइड करेंगे. तो क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब. तो किससे मल्टीप्लाई होगा ये, एक्स स्क्वायर से. जब हमने इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वी गेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. नाउ द फर्स्ट टर्म इज माइनस एक्स स्क्वायर. अब किससे मल्टीप्लाई होगी पोलिनोमियल, माइनस एक्स से. ठीक है, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस एक्स. अगेन सिंप्लीफाई इट, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2. नाउ हियर द पोलिनोमियल इज माइनस 2x प्लस 2. और यहाँ पर भी जो पोलिनोमियल है वो x माइनस 1 है, इट मीन्स डिग्री इज सेम. तो अभी हम पे और डिवाइड करना पड़ेगा. तो अब जो फर्स्ट टर्म है वो है माइनस 2x. तो अब ये पोलिनोमियल किससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस 2 से. तो माइनस 2x एंड माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2. ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया और रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 0. ठीक है, इट मीन्स ये जो पोलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, दिस इज इक्वल टू डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. मीन्स दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 0. 0 आप लिखिए या ना लिखिए, क्योंकि प्लस 0 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ठीक है, ये हो गया. नाउ एक फैक्टर तो x माइनस 1 ऑलरेडी हमारे पास था, दूसरा ये पोलिनोमियल साथ में आ गई कि ये पूरी पोलिनोमियल भी इसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी. एक फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है उसका, लेकिन हमें तो कंप्लीट फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. तो एंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. नाउ फैक्टराइज दिस पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. अब इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कीजिए बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो जब हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को फैक्टराइज कर रहे हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मिडल टर्म क्या है, माइनस एक्स, और इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या है, माइनस 2x स्क्वायर. तो हमें इसको स्प्लिट करना है इस तरह से कि ऐड करें तो माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करें माइनस 2x स्क्वायर. तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2. माइनस एक्स को हमने लिखा माइनस 2x प्लस एक्स. माइनस 2x प्लस एक्स मीन्स माइनस एक्स, और जब दोनों को मल्टीप्लाई किया वी गेट माइनस 2x स्क्वायर. अब फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन है, x, तो अंदर हमारे पास बचा x माइनस 2. यहां दोनों टर्म से क्या कॉमन है, प्लस 1, तो अंदर बचा x माइनस 2. पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है, जब इस पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास 2 फैक्टर और आ गए. इट मीन्स देयरफॉर एक फैक्टर ऑलरेडी x माइनस 1 हम पहले निकाल चुके थे, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल px. इस तरह से हम किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं. तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इसी तरह से है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं.